जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसको कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो करवा दिया था और हमने इसको जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक बेसिक सी मतलब वेबसाइट थोड़ी सी क्रिएट करते हैं और ताकि हमें आइडिया हो कि थीम और प्लगइन्स वगैरह ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो मेरा ये वाला फोल्डर है एटेक्सोल का, ठीक है। और ये WP डैश एडमिन के अंदर हमारा सारा जितना भी जो मतलब लॉगिन है, क्रेडेंशियल्स हैं या जो एडमिन के हिस्से की जितनी भी साइट्स का जो कंटेंट है वो WP एडमिन के अंदर होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैप को ओपन करूँगा, ठीक है। जैप को ओपन करने के बाद पहले मैंने अपेचे और माइस्कल इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने अपने ब्राउज़र के ऊपर जाना है। किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप ओपन कर लें और उसमें जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है। लाइक हमारा फोल्डर का नाम क्या है जी, एटेक्सोल, ठीक है। ए टेक सोल, ठीक है। ये हमारे फोल्डर का नाम है और ये हमारी बेसिक वेबसाइट है जो कि कल हमने देखी थी, हमने एक बनाई थी, ठीक है, रेडी की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं अपने सर्वर को चेक कर लूँ कि ये रन कर रहा है। हाँ जी, ये पैचे और माइस्कल, ये पहले दो आपने बटन्स को चेक करना है कि ये दोनों स्टार्ट हो, ठीक है। ये अगर ग्रीन है तो इट मीन कि ये स्टार्ट है और अगर ये स्टार्ट नहीं होंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, सही है। अ, अभी मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, लोकल होस्ट 8xol, ठीक है। मेरे ये बात इंश्योर कर लें कि जो फाइल नेम है वो सेम एज इट होना चाहिए, जैसे ये TECHS वैली सेम एज इट स्पेल के साथ। तो अभी हमने इसको लोकल होस्ट और ये आगे हमारा वेबसाइट का नेम आ गया 8xol। अब ये हमारी बेसिक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट थीम के साथ आती है। इसे हम बोलते हैं थीम, ठीक है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये क्या है, थीम है। अच्छा, अब मैंने वेबसाइट को एडिट करना है तो मैं फिर किधर जाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि जो इसका जितने भी मतलब के डैशबोर्ड के ऊपर चीजें हैं या वो सारी चीजें वो कहाँ पे होती हैं, WP एडमिन के अंदर। तो मैं किधर जाऊंगा, WP डैश एडमिन, सही हो गया, WP डैश एडमिन, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे वो कहता है जी अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। मैं करता हूँ एडमिन और पासवर्ड भी क्या हमने कल रखा था, एडमिन। और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया और इसके अंदर ये लेफ्ट साइड के ऊपर सारी हमारी वेबसाइट की मैनेजमेंट आ रही होती है। मतलब क्या क्या चीज़ें जो कि हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट है। मैं अभी इसको डिसमिस कर देता हूँ और ये हमारा डैशबोर्ड आ रहा है, इसको भी मैं अभी यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ ताकि अ, ठीक है जी, यहाँ से भी मैंने इसे भी डिसमिस कर दिया। और ठीक है, अभी ये हमारा थोड़ा सा नीट हो गया, ठीक है, डैशबोर्ड हमारा नीट हो चुका है। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले आता है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, जैसे मैं लोकल होस्ट
मैं अगर इसे ओपन करता हूँ लोकलहोस्ट स्लैश, और आगे आ जाएगा वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम क्या है जी? एटेक्सोल। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा कंप्यूटर स्लो है, लेकिन आपके पास हो सकता है फास्ट चले। अच्छा, अब ये हमारी वेबसाइट है और इसमें ये देखें हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट आ रही है। ठीक है। तो पोस्ट बेसिकली क्या होती है कि आप जैसे ब्लॉग बनाते हैं या आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें आप किसी एक चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसे हम पोस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी अभी पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से। इसमें आ क्या रहा होता है? इसमें एक तो टॉपिक का नेम होता है, मेन टाइटल। ठीक है, इसे हम टाइटल बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा? कंटेंट आ जाएगा, सही है, जो भी दिखा होगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा? राइटर का नेम आएगा। ठीक है, जैसे एडमिन है। और फिर आगे क्या आ जाएगी? उसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर कैटेगरी आ जाती है। ये बेसिकली पोस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले क्या आता है? टाइटल। उसके बाद फिर क्या आता है? कंटेंट। फिर डेट आती है, फिर राइटर का नेम आता है, और फिर कैटेगरी आ जाती है। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा ये चीज़ें, ये पोस्ट कहाँ पे यूज़ होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर कि कोई एक ब्लॉग दिया होता है, आर्टिकल लिखा होता है, तो उसे हम पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट। ठीक है, कोई किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, उसे हम ब्लॉग बोलते हैं या उसे पोस्ट बोलते हैं। तो ये हम पोस्ट कहाँ से एडिट कर सकते हैं जी? ये हम पोस्ट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड की आ रही है। ठीक है, मैं इसे एडिट करता हूँ यहाँ से, और ये हमारे पास एडिट करने के बाद ये इसका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे देखें जी, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट कोर्स, एडिट और डिलीटेड देन स्टार्ट राइटिंग। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो अभी ये पोस्ट के ऊपर इधर आपको नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ये जो इधर ये जो ओपन होता है, इसे हम एडिटर बोलते हैं, एडिटर। ठीक है, एडिट करना। तो ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर होता है, इसलिए इसे वर्डप्रेस एडिटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये चूंकि इधर से एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए लोगों ने कुछ प्लगइन्स के जरिए एडिटिंग करने की ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, प्लगइन से एडिट करने की ऑप्शन दी हुई है। तो वो डिफरेंट प्लगइन्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए हम एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्लगइन बताता हूँ। हम एक अभी इधर से न्यू, अच्छा हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको, पहले मैं आपको जनरली ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद प्लगइन्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, उसी तरह से ये मीडिया का है। ठीक है, मीडिया हमारे पास क्या है कि जहाँ जहाँ पर हमारी तमाम इमेजेस, जो भी हम वीडियोस लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सारी कहाँ पे आएंगी? मीडिया के ऊपर आएंगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पेजेस। ठीक है, पेजेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जैसे एक वेबसाइट के होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। ये ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें शॉप का हो गया, प्रोडक्ट के कैटेगरीज का हो गया, प्रोडक्ट का पेज हो गया, वो सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, और वो पेजेस कहाँ पे आते हैं? ये पेजेस वाले सेक्शन के अंदर। अब इसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी दो पेजेस हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का और एक सैंपल पेज का। अभी मैं इसे एडिट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारी वेबसाइट है, और इसके मैं अगर देखूँ तो ये सिर्फ एक ही, ये मेन्यू में पेजेस आ रहे होते हैं ना, तो ये एक ही अभी पेज दिया हुआ है सैंपल पेज के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको सारा लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ये देखेंगे ये सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एडिटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये सैंपल पेज है, मैं इसको करता हूँ जी फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज, तो मैं इसे अभी यहाँ से अपडेट करता हूँ। ये जस्ट मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ से इसे करूँगा फ्रेश। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट पेज इधर लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे भी फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ गया है। सही है। तो ये हमारा पेजेस को एडिट करने का मेथड है। ये पेजेस को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। ठीक है, लेकिन ये हम अभी एडिटिंग किसके जरिए कर रहे हैं? वर्डप्रेस एडिटर के जरिए। ठीक है,
अब इसमें राइट साइड के ऊपर हमारे पास विजिबिलिटी आ रही होती है कि पब्लिक है, ठीक है, मतलब सबको शो करना चाहते हैं, पब्लिश इस डेट को बाय यूआरएल, ये है, ठीक है। टेम्पलेट क्या है जी, पेज, और उसके बाद ऑथर कौन है जिसका एडमिन, और मूव टू ट्रैश करेंगे तो ये पेज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर इधर फीचर्ड इमेज आ रही होती है कि हम अपने इमेज लगा सकते हैं पेज का। इस तरह से यहाँ पे डिस्कशन आ रही होती है कि अलाउ कमेंट्स कर दें, और पेज एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं जो कि एसईओ करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आगे ब्लॉक में आ जाए। ब्लॉक में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी जस्ट ये आप मतलब माइंड में रखने ये चार पांच चीजें। पहले इसकी क्या है जी, विजिबिलिटी। अगर हम कुछ पेजेस जैसे अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी हम हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, लेकिन ये कि हम कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो कि हम अभी शो नहीं करना चाहते, तो हम पब्लिक से उसको हटाकर प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आगे ये फीचर्ड इमेज हम सेट कर सकते हैं, और ये पेज एट्रीब्यूट्स हम लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब के पेरेंट पेज, और फिर आगे उसके पेजेस के साथ आगे फर्दर जो मतलब के आगे होती है कैटेगरी। जैसे आप दराज ओपन करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर आगे फर्दर पेजेस ओपन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जी होम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से। तो ये हमारा पेजेस का सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपकी पोस्ट के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। अभी आपने मतलब कि देखा होगा कोई ब्लॉग होता है तो उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी प्लगइन्स, ठीक है। पेरेंट्स की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा प्लगइन्स का बता देता हूँ। प्लगइन्स क्या होते हैं जी, जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था, एक होता है थीम और एक होता है प्लगइन। ये दो मेन चीज होते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के। थीम क्या है, जो कि आपको फ्रंट वेबसाइट का व्यू देता है, और प्लगइन क्या है, जो उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, सही है। और दुनिया में कोई भी काम जो आप वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं उसका एक प्लगइन मौजूद है। जैसे वेबसाइट के ऊपर आप चाहते हैं जी मेरे वेबसाइट के ऊपर स्लाइड चले, तो स्लाइड के लिए प्लगइन मौजूद है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं जी मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या फॉर्म, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, ठीक है, या ये इधर चैट का फीचर आ जाए, ठीक है, या व्हाट्सएप मेरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए, तो ये सारे फीचर्स ये हम किसके जरिए कर सकते हैं, प्लगइन्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कि हमने कोई वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए प्लगइन है, और वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना है तो उसके लिए क्या है, थीम है। सही हो गया। तो उसके बाद अभी हमारे पास अपीयरेंस आ जाता है। अपीयरेंस में सबसे पहले आता है थीम्स, ठीक है। ये थीम्स हैं, और थीम मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था कि थीम हमारे पास कुछ डिफॉल्ट होते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये यूजर्स आ जाते हैं, ठीक है। यूजर्स क्या हैं जी, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होते जाएंगे, वो इधर आते जाएंगे। उसके बाद फिर टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट अभी कितनी मतलब ग्रो कर रही है उसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा थीम फाइल एडिटर है और प्लगइन फाइल एडिटर है, मतलब थीम को भी हम एडिट कर सकते हैं और फाइल को भी एडिट कर सकते हैं अगर हमें कोडिंग आती हो तो। उसके बाद फिर आगे आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स जनरल सेटिंग है, साइट का टाइटल आ जाएगा, फिर टैगलाइन आ जाएगी, फिर वर्डप्रेस का यूआरएल, मेंबरशिप, कोई भी बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं जी एनीवन कैन रजिस्टर, लेकिन जो न्यू रजिस्टर्ड होगा वो एज अ सब्सक्राइबर के तौर पर आएगा। अब इसमें हम रोल चेंज भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, जो आपकी मर्जी हो। उसके बाद फिर आगे साइट लैंग्वेज आ जाएगी, इंग्लिश, और टाइम जोन आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कराची का है या इस तरह से इस्लामाबाद का टाइम जोन यूज होता है वो आप यूज कर सकते हो। फिर आगे डेट फॉर्मेट आ जाएगा, टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, और वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे राइटिंग की आ जाती है कि डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, ठीक है, अनकैटेगराइज है, ठीक है। अभी यानी जैसे वो पोस्ट की कैटेगरीज बनी होती हैं, जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स या इस तरह से कैटेगरीज बना सकते हैं।
उसके अलावा बाकी आपकी मेल आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी मेल को सेट कर सकते हैं, जैसे जीमेल को आप इसके अंदर करना चाहते हैं, यानी ऑटो रिप्लाई चला जाए। जैसे आप लॉगिन होते हैं तो एक ईमेल आपको ऑटो चली जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ से सेटिंग्स जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से रीडिंग की सेटिंग्स हैं, और फिर मीडिया है, परमालिंक्स है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हम अभी ऐसा कर लेते हैं कि ये अभी जनरल सा इसका थोड़ा सा इंट्रो था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता रहा था जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये है कि अभी हम यानी पोस्ट को या पेजेस को एडिट कर रहे थे, तो वो किसके ज़रिए कर रहे थे? वर्डप्रेस एडिटर के साथ। लेकिन वर्डप्रेस को जो एडिटर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब उसमें इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए फिर डिफरेंट प्लगइन्स बने हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्लगइन है वो यूज़ होता है एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर हम इसे बोलते हैं, एलिमेंटर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एलिमेंटर टीम को प्लगइन को हम यूज़ करेंगे। अभी ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, और इसे हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बात याद रख लीजिएगा कि जो वर्डप्रेस है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितनी आप मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर ये एक ऐसी है जैसे आप एम एस वर्ड सीखते हैं, यानी एम एस वर्ड में क्या होता है या पावर पॉइंट में क्या होता है, जितना आप उसको यूटिलाइज करते हो आपको नई नई चीज़ें, मतलब बटन्स का आइडिया होता है, ये वो इस तरह से। तो ये हमारा मतलब कि जो वर्ड प्लस है ये भी सेम एज इट एम एस वर्ड है। ठीक है, तो इसमें भी आप वही चीज़ें करते हो, और मतलब कि सेम एज इट उसी तरह से जैसे उसमें बटन्स बने होते हैं, इसमें भी सेम एज इट बटन्स बने हुए हैं, जस्ट आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो यूज़ आप तब ही सही तरह से कर सकते हो अगर आप ज़्यादा उसको मतलब कि उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे करते हैं एक्टिवेट। ठीक है, तो ये अभी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्लगइन्स भी नहीं करने हैं। अगर ज़्यादा प्लगइन्स करेंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो वेबसाइट स्लो होने की वजह से फिर आपको मतलब कि जो रैंकिंग है या इस तरह से उसको में डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे कोई आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से वो यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं रहता। अच्छा, ये एलिमेंटर को थोड़ा सा सेटअप करना होता है। ये जी कह रहा है जी लेट्स यू आर हेयर, लेट्स सेट थिंग्स अप। तो हम पहले क्रिएट अकाउंट करते हैं। कह रहे हैं जी आप अपने गूगल से लॉगिन कर लें, तो हम अपने गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, गूगल कर लेते हैं। अच्छा, एक इसका प्रीमियम भी होता है, तो हम यहाँ से हम अभी से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक इसमें प्रीमियम भी होता है। ठीक है, तो हम चाहें तो प्रीमियम भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम यूज़ करने का अभी कोई हमारा जवाब बनता नहीं है। हाँ, ये है कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाए तो फिर हम बेशक इसे यूज़ कर लें, लेकिन आपको अगर आप वेबसाइट मतलब कि वो सर्च करेंगे ना ये गूगल के ऊपर, तो आपको बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको एलिमेंटर प्रीमियम फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी साइट नेम। हमारी साइट का नाम क्या है जी? टेक्सोल। मैंने नेक्स्ट कर दिया। और हैव अ लोगो, क्या आप लोगो रखते हैं? अभी हमारे पास लोगो नहीं है। चलिए कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अ, चलिए लेट्स सपोज कि यही हम अभी फिलहाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जी सिलेक्ट। और जैसे हम स्किप भी अभी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और उसके बाद कह रहे हैं जी गुड टू गो। ठीक है, एडिट अ ब्लैंक कैनवास विद द एलिमेंटर एडिटर।
या ये तो हम अभी से फिलहाल कर देते हैं स्किप। अच्छा जी, हमारा एलिमेंटर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। ठीक है, गूगल अकाउंट लॉग इन कर। अच्छा, ये हमारा हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, ये एलिमेंटर है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो मैं अगर वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं एक मिनट से अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो अब ये देखें, एक एलिमेंटर का प्लगइन ऐड हो चुका है, तो वो उसके ऑप्शंस हमारे पास आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है जी, सेटिंग्स है, रोल मैनेजर है, टूल्स है, सिस्टम इन्फो है, गेटिंग स्टार्टेड, गेट सबमिशंस। ये इस तरफ आपको अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कि आपने पेज बनाना है, पोस्ट करनी है, कोई भी किसी भी चीज़ को एडिट करना है। अब देखिए, पहले हमने किसके थ्रू देखा था, वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू। अब हम इसको एडिट करेंगे किसके ज़रिए, एलिमेंटर के ज़रिए। ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम अभी फिलहाल पेज को करते हैं। ठीक है, तो ऑल पेजेस हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट पेज। ठीक है, यही हमने अभी जो एडिट किया था, जो इधर नज़र आ रहा था। सही है। अब हम इसको एडिट करते हैं लेट्स सपोज के। तो अब ये देखिएगा कितना इजी हो जाता है एलिमेंटर के साथ। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और ये मुझसे अभी पूछेगा जी, अभी ये ओपन हो रहा है वर्डप्रेस एडिटर के साथ, लेकिन हम किसके साथ करना चाहते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आगे वो ले जाएगा हमें एडिट विद एलिमेंटर के साथ। सही है। अच्छा, ये हमारा एलिमेंटर है। अब इसके अंदर इतना इजी है वेबसाइट को क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले इसका बेसिक इंट्रो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक बेसिक सी चीज़ भी ऐड करते हैं। इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वो तमाम चीज़ें आ रही होती हैं नज़र, जो कि एक पेज में ऐड करनी ज़रूरी है। जैसे आपने इनर सेक्शन ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करना है, टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, बटन ऐड करना है, डिवाइडर ऐड करना है, स्पेसर ऐड करना है। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नीचे दी हुई हैं। गूगल मैप ऐड करना है, आइकन ऐड करने हैं। ठीक है। या इसी तरह से आपने पोस्ट ऐड करनी है, पोर्टफोलियो, लॉगिन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। हम ऐसे करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये हमारा, ये इसका एक बेसिकली जनरल सेक्शन होता है। ठीक है। ये आ रहा होता है जिसके अंदर ये मतलब कि इसे हम सेक्शन बोलते हैं। अभी मैं लेट्स सपोज के इनर सेक्शन ऐड करता हूँ, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे आकर इसे ड्रॉप कर दूंगा, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये ऐड न्यू सेक्शन। ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने ऐड न्यू सेक्शन, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ये डबल स्ट्रक्चर है, ये ट्रिपल स्ट्रक्चर है, ये फोर स्ट्रक्चर है, ये हाफ इधर है और राइट साइड पे ज़्यादा स्पेस है, ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा स्पेस है, राइट साइड पे कम है। इस तरह से ये आगे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो आपको डिज़ाइन, मतलब जो इसका वे स्ट्रक्चर वो आपको अच्छा लगता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि मैं अभी चाहता हूँ जी, मैं इसको कर लूँ। ठीक है। अब इसमें देखें जी, दो हिस्से आ गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जैसे कोई आप वेबसाइट का डिज़ाइन इस तरह से करना चाहते हैं जी, एक साइड के ऊपर कंटेंट मतलब इमेज आ जाए और दूसरी साइड पे क्या हो, कोई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करता हूँ जी, इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर प्लस पे जाऊँगा और उसके बाद फिर ये यहाँ से मैंने इमेज को ऐड करना है, तो ये आ गया। ये देखें जी, ये इमेज आ गया।
और इधर मैंने राइट साइड के ऊपर कोई टेक्स्ट को भी ऐड करना है तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। अब जैसे मैं इमेज को लगाना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये चूज इमेज की ऑप्शन आ रही है, कोई मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इंसर्ट किया और ये ऐड योर हेडिंग, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ जी, वर्ड प्रेस कोर्स। ठीक है, ये मेरी हेडिंग आ गई। अब मैं नीचे टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं अच्छा जी, यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, फिर इसका साइज आ रहा है, ये नीचे अलाइनमेंट भी आ रही है। ठीक है, अब जैसे सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में हो जाएगा। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये एमएस वर्ड की तरह है, क्योंकि सारे इसके फीचर्स मोस्टली एमएस वर्ड की तरह मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसी तरह से अभी ये मतलब कि आ रही है चीज़ें वगैरह। और अ, अच्छा, इसी तरह से आप बाकी इसके मतलब टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये हेडिंग आ गई। अब मैं टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ, मैं इधर ड्रॉप कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अ, एक मिनट। हाँ जी, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी नीचे लिखते जाएं जी, वी आर स्टार्टिंग वर्डप्रेस कोर्स, इस तरह से कुछ भी आप लिख लें। वी आर स्टार्टिंग वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख लो। ठीक है। अभी ये देखेंगे हमारा एक बन चुका है, मतलब एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया है। अच्छा, इसी तरह से आप मतलब कि प्लस करो, न्यू सेक्शन लगाओ, फिर आगे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें, स्ट्रक्चर को सर्च करें, और उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए जिस तरह का आपने डिज़ाइन बनाना है उस तरह से आप कर लो। एक और बड़ी मजे की चीज़ है, वो ये है कि ये आपको राइट साइड पे एक नज़र आ रहा है जिसमें आप टेम्पलेट को ऐड कर सकते हो। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आपको पेजेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन पेजेस को यूज करते हुए पूरे का पूरा पेज आपको बना हुआ नजर आ जाएगा, पूरे का पूरा पेज आप यूज कर सकते हो। जैसे ये जिसमें प्रो लिखा हुआ है वो छोड़ के बाकी आप यूज कर सकते हो। प्रो वाले मतलब कि वो प्रो में ही है, और बाकी आप यूज कर सकते हो। मैं कोई देख लेता हूँ, कोई एक अच्छा सा मिल जाता है तो। अच्छा, ये एलिमेंटर प्रो भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं से आपको ढूंढ दूँ। ठीक है। तो ये है कहाँ पे। अच्छा, ये सारे ही प्रो हैं मोस्टली। अच्छा, चलिए लेट्स सपोज कि हम अभी एक्सपीरियंस के लिए ना, मैं इसको कर लेता हूँ ऐड। इसको मैं जी अभी इंसर्ट करता हूँ। ठीक है जी, अप्लाई कर दिया। ये अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। ये देखें जी, वेबसाइट का एक वो नीचे जो है ना, ये सारा वो बना हुआ आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इसको कोई अगर चेंज करना है आपने, अच्छा ये आपका टेम्पलेट पूरा बना हुआ आ गया है। अब आपने इसे चेंज करना है, जैसे जैसे आपने इमेज को चेंज करना है, तो ये देखें ये इमेज आ रहा है। अब यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करो, कोई और इमेज लगा लो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इसको लगाना है, मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मीडिया, ये आ गया। टेक्स्ट को चेंज करना है, जिसके ऊपर क्लिक करो, ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट को चेंज कर लो। तो इतना इजी है। ठीक है। अभी ये देखिए टेम्पलेट हमने ऐड किया, वो सारे का सारा पूरे का पूरा पेज ही चेंज हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करके दिखाता हूँ। जहाँ से आपने इसे अपडेट कर देना है, अपडेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अपडेट लाजमी करना है, अपडेट नहीं करेंगे
तो ये हमारा जो मतलब कि सारा कंटेंट है वो ज़ाया हो जाएगा। अब मैं आपको विजिट करवाता हूँ जो हमारा फर्स्ट पेज। लो जी, ये हमारा पूरे का पूरा पेज देखें कितने टाइम में तैयार हो गया है जी। 5 मिनट के अंदर जो है ना वो हमारा पूरे का पूरा पेज कितना अच्छा तैयार हो गया। मतलब कि देखें, एक अच्छी क्वालिटी का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एटलीस्ट गुजारे वाला जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे रेडी हो चुका है। तो इसमें वो सारा जो थोड़ा सा मतलब कि शुष्का होता है डिज़ाइन जो है ना वो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये देखें थोड़ा सा ऐसे मूव हो के और इस तरह से और है, और ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज़ है कि अब जैसे आपको लग रहा है कि यार ये जो इमेज है ये छोटी होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या कर सकते हो, इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप क्लिक करो, ये आ रहा है लार्ज, ठीक है, आप इसको मीडियम कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम में आ जाएगी, ठीक है, ये स्मॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को मतलब कि एक बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्लगइन के बारे में, थोड़ा सा थीम के बारे में एक हल्का सा इंट्रो हमारा लेक्चर हुआ है। तो कल से हम इंशाल्लाह एक अच्छी वेबसाइट को रेडी करेंगे। आप लोगों ने एक सजेशन देनी है कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं या एजुकेशन वेबसाइट बनाएं, क्या वेबसाइट बनाएं, ठीक है। हम लोगों ने मुझे बताना, फिर कल से हम इंशाल्लाह एक स्टार्ट कर देते हैं, एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, उसको एक प्रॉपर, फिर आपको मजीद जो है ना वो क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने सजेशन देनी है लाजमी मुझे, ठीक है।